नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हर रेलवे, माल, गोदाम, श्रमिक और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर कल काम करते समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए, अगर किसी कारणवश आपकी कमाई रुक जाए, तो क्या आपके परिवार के पास कोई सुरक्षा है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सके? क्या कोई ऐसा सहारा है जो मुश्किल समय में आपके परिवार के साथ खड़ा हो सके? शायद बहुत से साथियों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं होगा, और यही कारण है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बैठक की जो केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि हजारों रेलवे माल, गोदाम श्रमिकों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस बैठक के बाद संगठन ने ऐसी कौन सी तैयारी शुरू की है जिससे आने वाले समय में हजारों श्रमिक भाइयों को सीधा लाभ मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको लगे कि ये जानकारी किसी दूसरे श्रमिक भाई के काम आ सकती है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि रेलवे माल गोदाम में काम करना कितना कठिन होता है। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी रात भर काम, तो कभी भारी सामान की लोडिंग और अनलोडिंग। लेकिन इन सब के बावजूद श्रमिक अपने परिवार की खुशियों के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देता है। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसी श्रमिक और उसके परिवार को झेलनी पड़ती है। यही सोचकर हाल ही में दुर्गापुर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हितों और उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में संगठन मंत्री श्री संदीप कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को अधिकारियों के सामने मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में रेलवे माल गोदामों में कार्य कर रहे श्रमिक किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं और किन विषयों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद संगठन मंत्री श्री संदीप कुमार ने ALC सेंट्रल श्री आदित्य वर्णवाल के साथ विस्तृत चर्चा की। यह चर्चा केवल कुछ मिनटों की नहीं थी, बल्कि श्रमिकों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान कार्यस्थल की परिस्थितियों पर चर्चा हुई, श्रमिकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा हुई और भविष्य में श्रमिकों को अधिक लाभ कैसे मिले, इस विषय पर भी विस्तार से विचार किया गया। साथियों, यहीं से इस पूरी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि बैठक के बाद जो जानकारी सामने आई वो हर श्रमिक के लिए जानना जरूरी है। संगठन मंत्री श्री संदीप कुमार ने बताया कि आने वाले सप्ताह में दुर्गापुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे माल गोदामों के श्रमिकों के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा शिविर आयोजित किया जाएगा। अब सवाल उठता है, ये सामाजिक सुरक्षा शिविर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए इसे भी समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक श्रमिक कई वर्षों से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे यह जानकारी ही नहीं है कि दुर्घटना होने पर उसे कौन कौन सी सहायता मिल सकती है। उसे यह नहीं पता कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है। उसे यह नहीं पता कि कठिन परिस्थितियों में कौन सी सुविधाएं उसके परिवार की मदद कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा शिविर बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। इस शिविर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, भविष्य में आने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने के उपाय समझाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। यही कारण है कि संगठन इस शिविर को एक महत्वपूर्ण पहल मान रहा है। साथियों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की जानकारी मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी राय महत्वपूर्ण है। साथियों, बैठक के दौरान अधिकारियों और संगठन के बीच सकारात्मक संवाद देखने को मिला। दोनों पक्षों ने श्रमिक हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। ये केवल एक बैठक नहीं थी, ये उन हजारों श्रमिक भाइयों की आवाज थी जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का जीवन चलाते हैं। ये उन परिवारों की उम्मीद थी जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये उन श्रमिकों का विश्वास था जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान हो। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पश्चिम बंगाल प्रदेश के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राजेंद्र बौरी उपस्थित रहे, शांतनु सेन चौधरी उपस्थित रहे, आशीष जायसवाल उपस्थित रहे। इसके अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारी और सहकर्मी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। सभी ने मिलकर श्रमिक हितों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। साथियों, आज के समय में संगठन की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब श्रमिक एकजुट होते हैं तब उनकी आवाज और अधिक मजबूत होती है। जब संगठन और प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद होता है तब समाधान के नए रास्ते खुलते हैं, और जब योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तब उसका सीधा लाभ श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये बैठक आने वाले समय में बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगी? क्या सामाजिक सुरक्षा शिविर हजारों श्रमिक परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा? क्या भविष्य में श्रमिकों को और अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बैठक श्रमिक हितों की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये प्रयास सफल होता है
तो इसका लाभ हजारों श्रमिक परिवारों तक पहुंच सकता है और यही इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर रेलवे माल गोदाम श्रमिक तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने साथ काम करने वाले कम से कम एक साथी श्रमिक के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद भाई तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही श्रमिक हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्रमिक, श्रमेव जयते। अरुण पासवान जिंदाबाद, मनोरंजन पासवान जिंदाबाद, संदीप कुमार जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद।